समय हूं। मैंने अपने गर्भ से सभ्यताओं को पनपते देखा है। कभी टिमटिमाते युगों का पतन, तो कभी इस संसार के उत्थान का आह्वान। ये बीता हुआ वक्त अपनी कहानी में समेटे हैं शौर्य, शक्ति, बुद्धि और तर्क। क्षितिज पर फैला हुआ, अनंत विस्तार में गूंजता हुआ। मैं तुम्हें एक प्रसंग दिखाता हूं जहां शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी और ज्ञान अपने गौरव में अडिग। वो क्षण जब दो भाई सामने खड़े थे। पुत्रों, तुम्हें इस जगत की परिक्रमा करनी होगी। जो विजयी होगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। स्मरण रखना, ये केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, ये बुद्धि और भक्ति की भी परीक्षा है। जब परिक्रमा का वचन दिया गया, कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर तीनों लोकों में निकल पड़े। उनकी गति अद्भुत थी, किंतु गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की और विजय प्राप्त की। मुझे मात क्यों खानी पड़ी? क्या मेरी गति व्यर्थ थी? माता पिता की परिक्रमा ही सच्ची परिक्रमा है, क्योंकि जहां वे हैं वहीं सारा ब्रह्मांड है। कभी कभी धीमी चाल भी विजय दिला देती है, यदि हृदय में श्रद्धा और प्रेम हो। मैं इस अपमान के साथ कैलाश पर नहीं रह सकता। पुत्र, ये अपमान नहीं, ये शिक्षा है। कार्तिकेय, क्रोध में अपना पथ मत छोड़ो। तुम्हारी शक्ति इस जगत के लिए वरदान है। क्रोधित होकर कार्तिकेय दक्षिण की ओर चले गए, किंतु जाते जाते उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का त्याग किया। अगर मेरी शक्ति को कोई नहीं समझता तो मैं उसे इस जगत के लिए त्याग दूंगा। और वे चार ज्योतियां आकाश से उतरकर उस कुंड में समा गईं। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती।
कुंड के भीतर भी एक रहस्य छुपा था। विमल नाग, उल्लल नाग, भड़वाना नाग और वासुकी नाग का रहस्य, जिन्होंने इन दिव्य शक्तियों को अपने पवित्र आलोक में समाहित कर लिया। इस गांव के उद्धार के लिए आप यहाँ अवतरित हुए, आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम माते। हूणा भाट, तुम्हारी भक्ति की शक्ति के कारण ही ये संभव हो पाया है। तुम्हारे विश्वास ने इस भूमि की भक्ति में आस्था को पुनः जन्म दिया है। पुत्रों, ये भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। हूणा भाट की तपस्या ने तुम्हें बुलाया ताकि अधर्म के अंधकार को धर्म के संतुलन से आस्था और विश्वास के बीज में बदला जा सके। माते, हमारी त्रासदी से आप अवगत हैं। किर्मिक के भय और डर के आतंक से आप ही हमें बचा सकती हैं। माँ, आपकी कृपा से हम इस गांव की रक्षा करेंगे और अधर्म रूपी राक्षस किर्मिक के भय से मुक्त करेंगे। हाँ ब्राह्मण, यही तुम्हारी आस्था ही थी जिसके कारण हम चारों भाई यहाँ आए। तुम्हारी तपस्या ने हमें बुलाया, तुम सबकी रक्षा करने के लिए। भय मिटाने के लिए धर्म की निडरता चाहिए और निडरता से आस्था का एक मार्ग निकलता है। यही हमारी शक्ति का संतुलन है। और जब इस संसार में शांति का संतुलन टूटता है, तब अधर्म जन्म लेता है। अधर्म का अंत करने के लिए ही हम चार भाई महासु यहाँ आए हैं। तुम चारों के साथ अब तुम्हारे सहचर वीर, तुम लोगों के सेनापति उतरेंगे। जब तुम चारों दिशाओं में धर्म की रक्षा करोगे, तब ये चारों वीर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अब तुम 8 हो, 4 देव और 4 वीर। ये भूमि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। जब अधर्म बढ़ेगा, तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा, और जब मनुष्य भय में डूबेगा, तुम उनके निडरता का विश्वास बनकर लौटोगे। बोलो देवलाड़ी माता की जय। बोलो महासु महाराज की जय। बोलो महासु महाराज की जय। जय। बोलो महासु महाराज की 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 जय
विजय का शोर सुनते ही अंधेरा मुस्कुराया। ये कैसा शोर है? इसकी जय जयकार कर रही है ये तुच्छ मनुष्य। मेरा आहार भी नहीं लाए तुम लोग। इसका दंड शीघ्र ही मिलेगा तुम्हें मनुष्यों। अद्भुत पुत्रों, ये स्थल मेरे हृदय को स्पर्श करता है। इस भूमि की शांति मेरे अंतर्मन को प्रिय लगती है। मैं कुछ दिवस यहीं रहना चाहती हूँ। यही स्थान मेरे ध्यान का केंद्र होगा। माते, अभी रुकना उचित नहीं। हमारे शत्रु किर्मिक का अंत होना शेष है। आप हमारे संग चलिए। धर्म का कार्य पूर्ण होने पर हम सब यहीं विश्राम करेंगे। पुत्र बासिक, मेरा हृदय इस भूमि से बंध गया है। मुझे इसका स्पर्श, इसका मौन, इसका आकाश सब पुकारता है। मैं यहीं रहूंगी, ध्यान में। और तुम सब जाओ, अधर्म के उस दानव किर्मिक का अंत करो। यही समय है जब धर्म की ज्वाला प्रकट होगी। जैसी आपकी आज्ञा माते। और इसी ओर देवलाड़ी माई अपनी नींव मेंद्रत गांव की पवित्र धरती में स्थापित करती है। यही वो क्षण है जब उनकी दिव्य शक्ति इस भूमि से सदा सदा के लिए जुड़ जाती है। इंसान समझते हैं कि वे मुझे हराने के लिए देवताओं को बुला सकते हैं।
इंसान मुझसे लड़ने आए हैं और देवता भी उनके साथ खड़े हैं। मैं इन देवताओं को एक एक करके नष्ट कर दूंगा। ये भूमि जलने वाली है और मैं इसका सम्राट बनूंगा। तुम्हें सच में लगा कि तुमने मुझे रोक लिया। मैं हारता नहीं, मैं बस इंतजार करता हूं। जब मैं लौटूंगा तब न तलवार बचेगी, न ढाल, न तुम। मैं वापस आऊंगा और इस धरती का आखिरी कण भी राख बना दूंगा। आखिर ये गया कहां? कहीं तो होगा, पर कहां?
ये था हमारा महासु अवतार का तीसरा एपिसोड। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे देवभूमि में और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, किस देवी देवताओं का आप गाथा सुनना चाहेंगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।